जय शिव शंजनी कर बाबा। तो यहाँ पर नितिन के घर गई हुई थी मैं। इन भाभी जी का बर्थडे था और नितिन की बेटी का बर्थडे था। दोनों का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करके जब मैं वापस आई हूँ तो शौर्य और सिद्धू साथ में आ गए थे। हॉलीडे पड़ गए थे ना, हॉलीडे का फर्स्ट डे था। तो जब वापस आए तो रचना भाभी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। बच्चों ने आके रात को पाँव दबाए। फिर मैंने नेक्स्ट डे बनाया है पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई। तो नाइट में हम घर पहुंचे थे और नेक्स्ट मॉर्निंग ही हमने बना ली थी पनीर की सब्ज़ी। पनीर और शिमला मिर्च प्याज, ये हमारी सब्ज़ी रेडी। रोटियां भी बनकर तैयार हैं एंड राइस भी बनाए हैं। फिर उससे नेक्स्ट डे जो है सारिका भाभी जी आ गई थी सिद्धू को छोड़ने क्योंकि वो जिद कर रहा था मुझे भी शौर्य के साथ पास जाना है। तो शौर्य आया था, अब सिद्धू भी आ गया था। ये दो जो सूट है ना, एक ब्लू वाला और एक ये येलो वाला, ये बुटीक पर बना था। उस दौरान सिद्धू आया था तो उनके लिए, सारिका भाभी जी के लिए मंचूरियन, नूडल्स, सूप, मोमोज सब मंगाए थे। एंड घर पर जो बना था वो तो था ही। फिर वो 100 रुपीज़ जब दे करके गई तो मैं सब बच्चों के लिए चॉकलेट ले आई, सबको बांट दी एंड एक चॉकलेट ला के सब बच्चों में इक्वल बांट दी। फिर ये नेक्स्ट डे खा रहे हैं आइसक्रीम और ये वाह सोने का अंदाज लाजवाब। सिद्धू छोटा बच्चा है और यहाँ है शहर का तो हिसाब किताब। तो ये ट्रेडमिल पर टाइम पास कर लेता है, फिर टीवी देख लेता है, उछलता कूदता छोटा बच्चा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेड पकोड़े बच्चों के लिए नाश्ते में। एंड मैंने क्योंकि बेसन घोला हुआ था तो मैंने पनीर वाला चीला भी बनाया था। तो बच्चों ने खुशी खुशी पनीर वाला चीला भी खा लिया और ब्रेड पकोड़े भी खा लिए थे। कल जो पनीर की सब्ज़ी बनी थी ना, देखो अभी एक पैकेट और बचा हुआ है। तो ये पनीर के कुछ पैकेट्स मंगा लिए थे। यहाँ पर सिद्धू रॉक्सी के साथ मस्ती करता हुआ। अब ये बच्चे जो है ना थोड़ा टीवी देख रहे हैं। मैंने पौधों में वाटर डाल दिया था। अब ये छुट्टियाँ हैं ना, हॉलीडेज़, तो बुआ के घर मस्ती, रॉक्सी के साथ खेलते हैं। अब ये राइस मंगाए थे, ख़त्म हो गए थे राइस। तो अब हम भाभी जी का ना इलाज, मतलब यहाँ पर एक डॉक्टर हैं उनको दिखाने के लिए हम ले जा रहे थे। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। हस्बैंड ही लेकर के गए थे हमें और उसके बाद जो है हमने शेक पिया। वापस आए थे जब मैंगो शेक पिया और बच्चों के लिए फिर से हम जो उनका पसंद का सामान है वो थोड़ा बाहर से खाने के लिए मोमोज़ वगैरह लेकर के आए थे। ये यहाँ के मतलब बिल्कुल थिन पतली पन्नी जैसी थिन लेयर चढ़ी हुई है मैदा की। अदरवाइज़ बहुत देखो फिल है, एकदम से फुल है सब्जियों से, बहुत वेजिटेबल वाले होते हैं, कोई नुकसान वाला ऐसा नहीं है। तो अब एक ही प्लेट लाए हैं। एक प्लेट में कितने आए हैं, 3 बच्चे हैं। ये दो दो इनके हिस्से में आने हैं, पता भी नहीं लगना। बच्चों ने खुश होकर खा लिया। फिर से एक तो खा लेता है, ट्रेडमिल पर हजम कर लेता है। तो नीचे का ऐसे ही है। अब भाभी जी पूजा कर रही थी, मैंने जो है दलिया भूना था और फिर डब्बे में पैक कर दिया। फिर अभी से बनाते रहो थोड़ा थोड़ा लेकर के। फिर यहाँ पर हम बना रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं, रोटी सब्जी बना रहे हैं। एंड यहाँ पर बनी है खिचड़ी, सूखी अरबी, थोड़ी सी परहेज वाली अरबी, इस तरह से खाना बनाया। और आज रात को ही बच्चों को फिर पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेकर के गए। बच्चों ने बोला हमारे पास की मार्केट है वहाँ जाना है। तो हम मॉर्निंग में बच्चों के लिए ब्रेड पकोड़े सब चीले सब बना दिए थे। फिर इवनिंग में खिचड़ी, अरबी सब बना दी थी। लेकिन बच्चे बोल रहे मार्केट जाना है। और फिर हम शाम को गए, तो आफ्टरनून में गए थे डॉक्टर के पास। तो फिर रात को बच्चों को इसीलिए रात को फिर घुमाने के लिए लेकर के आए, क्योंकि बच्चे तो 2-3 दिन हो गए ना घर का ही खाना खा रहे हैं। बाहर से थोड़ा थोड़ा ले आते हैं इनके लिए। अब फिर इनको प्रॉपर घुमाने के लिए लाए तो इनको 2 तरह के पिज़्ज़ा पहले खिलाए। फिर यहाँ पर ये वॉफ़ल खाने के लिए बैठे, अपना वेट करें, वॉफ़ल्स बन रहे हैं इन लोगों के लिए। और भाभी जी की तबीयत इस समय ठीक नहीं है तो दवाइयाँ ले करके हम आए थे। फिर बच्चे खींच लाए इनको कि चलो मम्मी। तो ये आइसक्रीम और वॉफ़ल आए थे सर, ये बच्चे इनको एंजॉय कर रहे हैं। और पिज़्ज़ा इन्होंने एक खा लिया था और एक जो नहीं खाएगा वो पैक भी करा रखा है। सिद्धू अपना एंजॉय कर रहा है। और फिर जो कुछ ये घर भी लेकर के गए।
फिर नाइट में जब वापस आए तो यहाँ पर झूला झूला थोड़ा सा इन्होंने। फिर नेक्स्ट डे जो है ना, मॉर्निंग में मैं सुबह उठी, मैंने दाल राइस बनाए और हरी मूंग की दाल बनाई भाभी जी के लिए। ये दाल राइस अलग बनाए और हरी मूंग की दाल भाभी जी के लिए बनाई। उनका परहेज का खाना है, थोड़ा सा इलाज के समय ना। तो हनुमान जी की घर पर पूजा की और फिर मैं अपने निकल गई हनुमान मंदिर के लिए। पहले मैंने घर पर हनुमान जी के साथ फ़ोटो क्लिक कराया, उसके बाद मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर बहुत तपती धूप में निकल गई थी। आफ्टरनून में निकली थी। बहुत बढ़िया से हनुमान जी के दर्शन में 5 बुढ़वा मंगलवार चल रहे थे ना उस टाइम, तो भक्तों का जो लाइन थी। और हनुमान जी का जो मुख्य द्वार है ना, उस पर श्री राम दरबार और हमारी शेरों वाली माँ, शिव शंकर भोलेनाथ सब हैं। ये देखो भक्तों का हुजूम है। मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे तो वो भी आप सब ने देखे ही होंगे। और मिठाइयाँ, देसी घी की बढ़िया लाजवाब मिठाइयाँ, लाजवाब प्रसाद मिलता है जो मैं वहाँ भी चढ़ाती हूँ, फिर घर के लिए भी लेके आती हूँ। पास में ही गणेश जी मंदिर है, अभी थोड़ा बंद था। और ये हमारा शनि मंदिर है प्रसिद्ध, शिव शंकर भोलेनाथ भी हैं अंदर। तो यहाँ पर मैं शनि मंदिर में पूजा करती हूँ। हर बार जब भी हनुमान मंदिर आती हूँ तो शनि भगवान को भी जोत जगाती हूँ। ये दीपक शनि मंदिर में हर वक्त जगता रहता है। ये कनॉट प्लेस का ना फेमस हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर, अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ मंदिर, ऐसा इसके इतिहास में लिखा हुआ है। ये वाली चूड़ियाँ मैं लेकर के आई थी, ये तो सब मैंने शॉर्ट्स में भी डाले थे। कड़े वहाँ से सबके लिए लेके चूड़ियाँ, कड़े, बिंदी लेकर के आती थी। फिर यहाँ पर रात को जब दिन में फिर भाभी जी ने, मैं खाना तो बना के गई थी पर जो मांग रहा था उनको दिया। और भाभी जी को घर पर ही कुछ दवाइयों के इंजेक्शंस लग रहे थे जो हस्बैंड ने लगाए। कनिष्क को लूज मोशन वॉमिट लगे थे, इसलिए इसको इंजेक्शंस लगाने पड़े। मतलब इसको लगी थी ग्लूकोज चढ़ी थी। अब ये नेक्स्ट डे है, मैं आटा गूँथ रही हूँ और भाभी जी ने ये सब्जी काट दी। सबके लिए मैंने बनाया मैंगो शेक तो सब ठंडा ठंडा मीठा मीठा मैंगो शेक पी रहे हैं। ये पी चुका है तो ये सो के उठा है, अभी ये खेली खेली कर रहा है। रोशो हमारी बैठी है सबके साथ। तो आज चाय, रस और फ़ैन है। सुबह सुबह अभी सुबह की पहली चाय है, रस फ़ैन खा रहे हैं हम लोग। फिर ये आलू फली की सब्ज़ी बनाई ना, तो मैं आलू हमेशा बॉईल करके ऊपर से डाल देती हूँ। तो बच्चे जो हैं आलू फली की सब्ज़ी खा ली बच्चों ने, कोई नखरे नहीं दिखाए। ये हमने सुबह तो खा लिए थे रस और फ़ैन। उसके बाद इस टाइम हम बना रहे हैं आलू के गर्मा गर्म पराठे बच्चों के लिए। तो छुट्टियों का मतलब क्या है, अपने परोठे खाओ, शेक पियो, पिज़्ज़ा खाओ, मोमोज़ खाओ, फिर स्कूल जाएंगे, फिर तो वही एंजॉयमेंट रह जाएगी। आज किसी का बर्थडे है तो चलो और भर भर के देसी घी की यम। देखो आलू फली की सब्ज़ी से पराठे खुश होकर खा लिए बच्चे ने। तो ये हमने घर का खाना भी तो खिलाया। ये आलू का पराठा है और आलू फली की सब्ज़ी है ऐसा, लेकिन देखने वालों के नज़रों को सिर्फ पिज़्ज़ा ही दिखेगा, इसमें मोमोज़ ही दिखेंगे। ये बच्चों का एंटरटेनमेंट भी तो करोगे, घर घर में घुसा घुसा के बच्चों को रखोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो घर का हेल्दी खाना भी खिलाया गया है इनको। छुट्टियां पड़ी हुई हैं। और उस दिन देखो शिमला मिर्च पनीर प्याज बनाया था, तो आज आलू फली बनाई है, फिर आलू के पराठे बनाए, सारा घर का ही। तो ये शेक बन रहा है, मैंगो शेक घर पे बन रहा है, तो घर का भी हेल्दी फूड खिलाया है इनको खूब। और ये मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ घर पे, बाज़ार से नहीं मंगाए। आलू को फ्राई कर दिया और अच्छे से इनका ऑयल निकाला है, इसमें भी निकाला है, फिर बटर पेपर पे भी डाला है, तब बच्चों को खाने के लिए दिया है। और बच्चे ये देखो बढ़िया चाय बन रही है, चाय और फ्रेंच फ्राइज़ शाम के वक्त बना रहे हैं इसको। ये हम बच्चे कर रहे हैं अपनी मस्ती मस्त। देखते मुझे आगे का दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।